आगे चलेगा। Shall I? ओके, तो पहले तो हम लोग सुबह सुबह फ्यूचर उद्योगपति सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, तो एक क्लैप सब अपने लिए बनाएंगे। जैसे प्रवीण सर बोलते हैं, जो इस जन्म में ताली नहीं बजाता, तो आप लोगों को सबको पता है, तो क्लैपिंग दोबारा से होनी चाहिए, जोर के साथ होनी चाहिए। रात नहीं ख्वाब बदलता है, रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। जज्बा रखो जीतने का मेरे दोस्तों, जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत नहीं समय जरूर बदलता है। थैंक यू। आई एम राहुल शर्मा, फाउंडर ऑफ ब्रेनस्टॉर्म कंपनी। इट्स नॉट वर्किंग, सॉरी। Yeah. I started Brainstorm company in 2015. Prior to this company, I was associated with different banks and multinational companies like MetLife India Insurance Company, ABN AMRO Bank, ING West, Kotak Mahindra Bank, and my last organizations was Development Credit Bank. फिंगरप्रिंट्स एनालिसिस जो है एक बहुत रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, और कोशिश ये है कि अब सभी लोगों को पता हो जाए। आज हम इसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। फिंगरप्रिंट्स जो है वो हमारी मल्टीपल इंटेलिजेंसेस जो होती है उसके साथ में कोरिलेशंस रखता है विद हमारे ब्रेन। फिंगरप्रिंट्स ही क्यों, और भी बहुत सारी चीजों से एनालिसिस हो सकता है, बट व्हाई फिंगरप्रिंट्स? फिंगरप्रिंट्स इट्स एज यूनिक एज आवर डीएनए और ब्लड ग्रुप। जैसे लाइफ में कभी भी हमारा ब्लड ग्रुप और डीएनए चेंज नहीं होता है, ऐसे ही हमारे जो फिंगरप्रिंट्स हैं ये कभी भी चेंज नहीं होते हैं। तो ये एनालिसिस हमारा एक सटीक एनालिसिस होता है फॉर ए लाइफ लॉन्ग। ब्लड और डीएनए की तरह ये भी कभी चेंज नहीं होते हैं। ये साइंस की एक पार्ट है जिसको डर्मेटोग्राफी के नाम से जनरली लोग जानते हैं। डर्मेटोग्राफी जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, डर्मा प्लस ग्राफी। डर्मा मीन्स स्किन एंड ग्राफी मीन्स जो उसके ऊपर इमेजेस बनी होती हैं। तो इसमें हम जो हमारी फिंगरप्रिंट्स पे जो आप देख रहे हैं यहां पर जो इस तरीके से जो रिजेस हैं, इसकी स्टडी है। इससे हमारे ब्रेन के साथ हमारी कैलकुलेशंस के पता लगता है, परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस के अकॉर्डिंग, कि हमारी क्या क्या चीजें हो सकती है, हमारी क्या क्या क्वालिटीज है जो हम इसके थ्रू निकाल सकते हैं। अब हम फिंगरप्रिंट्स से समझ गए, ब्रेन के साथ कनेक्शन समझ गए हैं, लेकिन इसका हमारे जीवन में फायदा क्या है? तो मेरा क्वेश्चन यहां पर आप सभी लोगों से है, हम सक्सेसफुल किसको बोलते हैं? एक एक्चुअल सक्सेसफुल कौन है? फुली सेटिस्फाइड। वंडरफुल, यस मैम। एग्जैक्टली, यस, वेरी मच, वेरी गुड। सक्सेसफुल लोग वो हो सकते हैं जो लाइफ में इन तीन पैरामीटर्स में सक्सेसफुल हैं, इन अ पर्सनल लाइफ, इन रिलेशनशिप और इन अ कॉर्पोरेट एनवायरमेंट, लाइक जो हमारी जीविका के साधन है। अगर हम तीनों ही क्षेत्रों के अंदर में सक्सेसफुल हैं, हैप्पी हैं, तभी हम सक्सेसफुल कहला सकते हैं। अगर हम इनमें से किसी एक डोमेन में है, बाकी दो डोमेन्स में नहीं है, तो हमारी लाइफ मैस होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। तो जल्दी से एक एक करके इसके अंदर देखते हैं कि हम फिंगरप्रिंट्स कैसे हेल्प कर सकते हैं। इन अ पर्सनल लाइफ, यहां पर गालिब साहब का एक बहुत ही उम्दा शेर है, उम्र भर गालिब ये भूल करता रहा, उम्र भर गालिब ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। हम हमेशा बाहर चेंज करने की कोशिश करते हैं, हम हमारे हिसाब से बाहर चेंज हो जाए तो सब चीजें ठीक हो जाएंगी, लेकिन हम कभी भी अपने अंदर वापस जाके ये झांकने की कोशिश नहीं करते कि हम हैं क्या। माय डियर फ्रेंड्स, राहुल शर्मा फिंगरप्रिंट्स एनालिसिस कैन हेल्प यू टू अंडरस्टैंड यू इन अ बेटर वे। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, वो आपके फिंगरप्रिंट्स के द्वारा में बहुत इजीली निकाल सकते हैं। अगर हम पर्सनल लाइफ में अब आ गए हैं, उसके बाद लाइफ का सेकंड और मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट जो है दैट इज रिलेशनशिप्स। आज की तारीख में रिलेशनशिप्स एक ऐसी चीज है जो प्लेजर और पेन दोनों एक ही साथ दे सकती है।
अगर हम सही लोगों के साथ मिल गए तो प्लेजर, और अगर गलत लोगों के साथ मिल गए तो नारायण नारायण, लाइफ भर बैठे रहेंगे। यहां पे एक क्वेश्चन ये रेज होता है कि रिलेशनशिप का मेन फैक्टर क्या है, वो किसके ऊपर में बेस होती है रिलेशनशिप? कैन एनीबडी टेल मी? बेस क्या है उसका बेसिकली? ट्रस्ट, वेरी गुड, बिहेवियर, यस, यू ऑल आर राइट। बट एंडिंग रिलेशनशिप जो है बेसिकली वो बेस करती है हमारी एक्सपेक्टेशंस के ऊपर में। अगर मेरी एक्सपेक्टेशंस आपके साथ मैच हो रही है तो आपकी और मेरी रिलेशनशिप बहुत बढ़िया है, और अगर आप मेरी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं है तो भैया फिर से नारायण नारायण, आप बहुत बेकार आदमी है, जीवन के सबसे बेकार आदमी आप ही हैं। तो फिंगरप्रिंट्स आपको इस क्षेत्र में भी बड़ी हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली यू आर। आप किस तरीके की रिलेशनशिप रहना चाहते हैं, आप हैं क्या, आप सेल्फिश लवर हैं या सेल्फलेस लवर हैं? यहां पर फिंगरप्रिंट्स आपको बहुत इजीली से बता सकता है। और जब आप फिंगरप्रिंट से अपने आप को समझ लेते हैं तो इसी के साथ आप अपने स्पाउस को समझ सकते हैं, बच्चों को समझ सकते हैं, अपने कलीग्स को समझ सकते हैं कि उनको एग्जैक्टली आपसे क्या चाहिए, आपकी जो नीड है वो क्या है। वहां पर बहुत क्लैरिटी हो सकती है। आज के तारीख में एक सबसे बड़ा चैलेंज हम लोगों के साथ में और आता है कि अपने बच्चों से वो चीजें कराने की कोशिश करते हैं जो हम चाहते हैं। अगेन एक्सपेक्टेशंस हमारी साइड से बनी होती हैं। जब हम अपने बच्चों का एनालिसिस कर लेते हैं फिंगरप्रिंट से तो समझ में आ जाता है कि वो किस डोमेन के लिए बने हैं, उनको किस क्षेत्र में आगे बढ़ाना है, उनको किस तरह की पैम्परिंग चाहिए, वो स्पोर्ट्स पर्सन है कि नहीं है, और उस तरीके से उनकी रिलेशनशिप हमारे साथ और अच्छी हो सकती है। जब हम रिलेशनशिप में आ गए, पर्सनल अपने आप को समझ गए, तो तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हम लोगों के लिए, कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट। कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट से मतलब यहां हमारे उस क्षेत्र से है जो हमारी जीविका के लिए बना हुआ है। हम कोई भी बिजनेस ऑनर सिर्फ दो समस्याओं को सबसे ज्यादा फेस करता है तो अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल ले जाने के लिए। वो कौन कौन सी समस्याएं हो सकती हैं? अमन सर? टाइम बिल्डिंग, वंडरफुल। मनीषी? अपने स्टाफ को समझने के लिए। वेरी गुड, वेरी गुड। मैनेजमेंट यस, अमित सर? वंडरफुल। तो एज पर माय अंडरस्टैंडिंग और माय नॉलेज देयर आर टू प्रॉब्लम्स जो हर किसी के लिए होती है। फाइंड अ राइट पर्सन फॉर अ राइट पोजीशन। अगर हमने अपने बंदे को राइट पोजीशंस के लिए हायर कर लिया तो हमारा काम बहुत बढ़िया से हो सकता है। सेकंड प्रॉब्लम जो आती है, बंदा तो राइट आ गया है बट उसको अपने साथ लॉन्च कैसे, मोटिवेशन उसका हम कहां से लेके आएंगे? एग्जैक्टली अभी उस पर भी आएंगे। तो यहां पर फिंगरप्रिंट्स बहुत हेल्प करता है टू आइडेंटिफाई योर टीम मेंबर्स, कि आपके फिंगरप्रिंट्स के द्वारा उस आपके कैंडिडेट की ये पता लग सकता है कि वो एग्जीक्यूटर है या लीडर है, वो आइडिया लेके आएगा या आइडिया को इंप्लीमेंट कराएगा। जब हम उसको उसकी जोन के अकॉर्डिंग से अपनी पोजीशंस दे देते हैं तो काम हमारा बहुत बढ़िया तरीके से हो सकता है। एंड नाउ सेकंड, अब हमारे साथ वो आ गया तो उसको मोटिवेट कैसे करेंगे? मेरे हिसाब से केवल तीन तरीके से लोग जो हैं वो मोटिवेट होते हैं। फर्स्ट, पैसा, सेकंड, पोजीशन, एंड थर्ड वन इज प्रेशर। राइट? तो आपने जिस बंदे को आइडेंटिफाई कर लिया जिसको पैसा मोटिवेट करता है, तो एज भाई सेड की उसको हम सैलरी बढ़ाएं, इंक्रीमेंट दे, उसको अलग तरीके से बोनसेस में ऐड करें। जिसको प्रेस ऐड करती है उसको पोजीशंस दें, और जिसको प्रेशर ऐड रखता है तो उसको खींच के रखें। तो ये तीनों चीजों को जब हम अपने बंदे के साथ में ऐड कर देते हैं राइट पर्सन के साथ में, नोबडी कैन स्टॉप अस। हम अपने नेक्स्ट लेवल पे बिजनेस को लेके ही जाएंगे। एज आई एम रीचिंग टू द एंड ऑफ माई प्रेजेंटेशंस, तो आई जस्ट वांट टू नो सम फीडबैक और टेस्टिमोनियल्स। मैंने बहुत सारे लोगों को यहाँ पे सर्व भी किया हुआ है। अमित सर, Thank you, sir. these are the questions. So he has